हर से तुम बुक लिए जाना। चलो बच्चों देखिए, हमने आपको स्टीफन ये बताया था सोलर कांस्टेंट, ठीक है। आगे आइए, प्लांक्स क्वांटम पोस्टुलेट, प्लांक्स क्वांटम पोस्टुलेट, आगे ही पढ़ा रहे हैं। प्लांक्स क्वांटम पोस्टुलेट फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लांक क्वांटम पोस्टुलेट फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लांक क्वांटम पोस्टुलेट फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या हो रहा है सोनू, उठ नहीं पा रहे क्या? उठ नहीं पा रहे, तुम आते नहीं हो। लास्ट टाइम तो नहीं आए थे, भूल जाते हो तुम। मंडे को कहाँ आए? नहीं भाई, परसेंट और अच्छा बनाना है, हमेशा आगे का प्रोग्रेसिव रहो। देखो बोल रहे पीछे, प्लांक क्वांटम पोस्टुलेट फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए, ऑल एटम्स ऑफ द ब्लैक बॉडी, जितने भी एटम्स ब्लैक बॉडी, ऑल एटम्स ऑफ द ब्लैक बॉडी, ये ब्लैक बॉडी आर एक्टिंग एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसमें रेडिएशन आ गई, मान लीजिए N0 ऑसिलेटर है 0 एनर्जी वाला, N1 वाले हैं hv एनर्जी वाले, N2 ऑसिलेटर है 2hv एनर्जी वाले, N3 ऑसिलेटर है 3hv एनर्जी वाले, and so। तो ये ब्लैक बॉडी में, ठीक है, तो ब्लैक बॉडी में एटम्स हैं भाई, हर एक में अपनी एक रेंज है, ठीक है। तो N0 ऑसिलेटर ऐसे हैं जो कोई एनर्जी नहीं लेते, N1 ऑसिलेटर ऐसे हैं जो hv एनर्जी लेते हैं, N2 ऑसिलेटर ऐसे हैं जो 2hv एनर्जी लेते हैं, N3 ऑसिलेटर ऐसे हैं जो 3hv, और NR ऑसिलेटर ऐसे हैं जो RHV एनर्जी देते हैं। तो पहला पॉइंट है, ऑल atoms of the black body, all atoms of the black body are acting as a all atoms of the black body are acting as a harmonic oscillator. All atoms of the black body are acting as a harmonic oscillator. जितने भी एटम्स हैं ब्लैक बॉडी के, वो किसकी तरह वर्क करते हैं? हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह, एंड वाइब्रेटिंग विद ऑल फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 0 to infinity, और वाइब्रेट कर रहे हैं सभी फ्रीक्वेंसी से जो 0 से अनंत के बीच में। वो ग्रुप में हमने डाल दिया, तुम्हें देख लिया, प्रोजेक्ट बनाना है कोई टीम तो देख। हाँ, और सैटरडे को एग्ज़ाम है,
12 से 1। मेरे शादी चले चल हम करवा के आएंगे। हाँ मिल जो तुमने पढ़ा है फर्स्ट लेसन सेकेंड लेसन हाँ फर्स्ट वाला पहला लेसन और दूसरा ऑल एटम्स ऑफ द ब्लैक बॉडी आर एक्टिंग एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। जितने भी ठीक है एटम्स हैं ब्लैक बॉडी के वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह वाइब्रेट करते हैं। ठीक है वाइब्रेटिंग ऑल हार्मोनिक ऑसिलेटर vibrating with all frequencies from 0 to infinity। ये वाइब्रेट कर रहे हैं सभी फ्रीक्वेंसीज पर 0 से अनंत तक। ऑल हार्मोनिक ऑसिलेटर vibrating with all frequencies from 0 to infinity। 0 से अनंत तक की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर जब एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट से दूसरी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में जाता है तभी वो hν की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा। ठीक है तो देखिए पहली बात ऑल एटम्स ऑफ द ब्लैक बॉडी वाइब्रेटिंग विद ठीक है ऑल एटम्स ऑफ द ब्लैक बॉडी आर एक्टिंग एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब है जो ऑसिलेट करे और ऑसिलेट करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगा और इमिट भी करेगा। ऑल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाइब्रेटिंग विद ऑल फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। जो वाइब्रेट करेगा सभी फ्रीक्वेंसीज पर 0 से अनंत तक। जैसे एटम है लोअर एनर्जी स्टेट पर है उसने hν एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया हायर एनर्जी स्टेट पर। hν एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंच गया। या ये हो सकता है hν एनर्जी एमिट करके हायर से लोअर या hν एनर्जी अब्जॉर्ब की लोअर से हायर पर गया hν एनर्जी एमिट करी हायर से लोअर। ठीक है एटम एब्जॉर्ब और एमिट द एनर्जी इट मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू अनदर एनर्जी स्टेट। ठीक है व्हेन एटम और हार्मोनिक ऑसिलेटर एब्जॉर्ब और emit the energy when atom or harmonic oscillator absorb or emit the energy when ठीक है when atom or harmonic oscillator absorb or emit the energy ठीक है emit the energy it moving from या it jumps from one energy state to another energy। जब वो जंप करेगा एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट, जब वो जंप करेगा तभी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा।
इन सभी एटम्स को एक नाम दे दिया हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऑल एटम्स ऑफ ब्लैक बॉडी, ऑल एटम्स ऑफ ब्लैक बॉडी, जितने भी एटम्स हैं ब्लैक बॉडी के, ऑल एटम्स ऑफ ब्लैक बॉडी are known as Planck's oscillator। इनको एक जनरल नाम दे दो, प्लांक्स ऑसिलेटर। तो आपसे हार्मोनिक ऑसिलेटर तो है ही, ये एनालाइज किया गया तो एक और नाम दे दिया प्लांक्स ऑसिलेटर, उसका एक और नाम दे दो प्लांक्स ऑसिलेटर। और एवरेज एनर्जी प्लांक्स ऑसिलेटर की है, रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, फिर एब्जॉर्ब हो रही है। तो एवरेज एनर्जी, ई एवरेज टोटल एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ। तो एवरेज एनर्जी जो है इसे प्लांक्स ऑसिलेटर, एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक्स ऑसिलेटर। एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक्स ऑसिलेटर, ई एवरेज की वैल्यू है एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू की। ये फॉर्मूला याद रखना, ई एवरेज बिल्कुल कंफर्म ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। एवरेज एनर्जी ई एवरेज एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस, ठीक है। ये फार्मूला लर्न कर, एच न्यू के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करी, एच न्यू के फॉर्म में एनर्जी एमिट करी। कल से आपको कल से आपको पार्ट बी पेजी से पाए, क्योंकि वो टफ पार्ट कम से कम 2 बार तो पढ़ाई, ये तो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मुझे सब याद है।
एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक्स ऑसिलेटर याद करो, ई एवरेज एच न्यू अपॉन ए की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस, यहाँ पर एन नॉट ऑसिलेटर जीरो एनर्जी वाले, N1 ऑसिलेटर एच न्यू एनर्जी वाले, N2 ऑसिलेटर 2h एनर्जी वाले, एंड सो ऑन। NR ऑसिलेटर एच न्यू एनर्जी वाले, NR ऑसिलेटर आर एच न्यू एनर्जी वाले। तो इसके लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वो फार्मूला हमको बताना है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एन आर बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस आर एच न्यू अपॉन, एन आर बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन ई की पावर माइनस आर एच न्यू अपॉन। अब बच्चों बड़ा एक टिपिकल 2-3 छोटे छोटे टॉपिक है जिनके सिर्फ रिजल्ट बताने हैं। एक है प्लांक रेडिएशन फार्मूला, ठीक है। प्लांक रेडिएशन फार्मूले के दो फॉर्म है, एक एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में है और एक मतलब वेवलेंथ के फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखिए प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला, प्लांक रेडिएशन फार्मूला, प्लांक रेडिएशन फार्मूला। एनर्जी ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है। पहला है एनर्जी ऑफ ऑसिलेशंस लाई बिटवीन, ये अब हम क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं सब, ठीक है। तो आप लोगों को हर क्लास मिलेगी रिवाइज करने के लिए। और बताएं आपको
कि पढ़ाई का समय अभी है, जब पेपर बहुत ज़्यादा पास में आ जाते हैं तो उस समय का नहीं तैयार करें, अभी तैयार करो, फ्लो बनाओ। एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन है, माइक क्या नहीं सही चली यार, 2 बार क्लास क्या फैल रही आवाज़? इको कर, चलो अभी करवाते हैं। एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन लाई बिटवीन न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू, लाई बिटवीन न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन बंसल सर लगाते हैं। जब पीछे से जरा जाओ उनके पास, चाचा है उनको बुला लो, तो कह देंगे इसको सही करवा के आए पढ़ाई। हाँ बैठे तो उससे करवाएंगे। एनर्जी ऑफ ऑसिलेशंस लाई बिटवीन न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू, न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के बीच में एनर्जी ऑफ, तो उसे हम ऐसे दिखाते हैं यू न्यू डी न्यू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब, 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब डी न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस। तो यू न्यू डी न्यू ये जरा जाके चेक करवाओ, ये चल नहीं रहा, सेल बदलवाओ जरा, है ना? चेक किया ना? हाँ 2 बार चेक कर चुके, तुम एक बार सही तरह उसके हाथ से डलवा कब डाली, कब रखा है, कुछ खराब नहीं या सुना जो भी है, पर हम बीच में चलाए थे तो गड़बड़ा गया, तो नई सेल डलवा। तुमने जब डलाई थी उसके बाद हमने चलाया तो नहीं चल रहा। ऐसे ही नहीं है, ये भी डाल तो ये देखिए एनर्जी ऑफ ऑसिलेशंस लाई बिटवीन न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। फॉर्मूला याद करिए, यू न्यू डी न्यू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब डी न्यू ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ये हो गया आपका इस। अब यही रिलेशन प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला है वेवलेंथ के टर्म्स में, तो C बराबर न्यू लैम्डा, वेवलेंथ के टर्म्स में C बराबर है न्यू लैम्डा। ठीक है, तो देखिए C बराबर है न्यू लैम्डा, ठीक है, तो न्यू बराबर है C अपॉन लैम्डा, न्यू बराबर है C अपॉन लैम्डा। डिफरेंशिएट करिए डी न्यू, ये आपको अब यही अब क्या एनर्जी ऑफ ऑसिलेशंस लाई बिटवीन लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा। एनर्जी ऑफ ऑसिलेशंस लाई बिटवीन लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी। तो इसके लिए है यू लैम्डा डी लैम्डा, यू लैम्डा डी लैम्डा 8 पाई अपॉन एच, 8 पाई एच अपॉन सी की, न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा कर
डी न्यू बराबर डी सी अपॉन लैम्डा ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा की माइनस एच सी अपॉन लैम्डा की माइनस। अब ये देखिए सी क्यूब, ये हो गया लैम्डा क्यूब यू लैम्डा डी लैम्डा 8 पाई एच सी क्यूब लैम्डा क्यूब सी बाहर, इसका होगा माइनस में 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा सी क्यूब से सी क्यूब, ये हो गया लैम्डा की पावर। ये माइनस को इग्नोर कर दीजिए या मॉड ले लीजिए, माइनस इग्नोर करना है तो मॉड ले लीजिए, तो मॉड ले लिया यू लैम्डा डी लैम्डा का मॉड ले लिया 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5, 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा की माइनस ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस। ये रिलेशन और याद कर लीजिए, जो लैम्डा और लैम्डा प्लस डी, ठीक है। तो प्लांक रेडिएशन फार्मूला का ये तो डायरेक्ट बताया, यू लैम्डा यू न्यू डी न्यू, यू न्यू का मतलब एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वाली, तो यू न्यू डी न्यू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब डी न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। दूसरे फॉर्म में सी बराबर है न्यू लैम्डा, तो न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। एनर्जी ऑफ ऑसिलेशंस लाई बिटवीन लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा, तो यू लैम्डा डी लैम्डा एज इट इज कर दीजिए 8 पाई एच अपॉन सी क्यूब, न्यू की जगह क्या रख दो सी अपॉन लैम्डा का क्यूब डी ऑफ सी अपॉन लैम्डा ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1, तो सी बाहर, इसका करोगे क्या आएगा डिफरेंशिएशन माइनस में 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1, ठीक है। अब यू लैम्डा डी लैम्डा का मॉड ले लिया 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1, ये फार्मूला। अब हमें लाना है रेले जीन्स लॉ, रेले जीन्स लॉ। अब हमें लाना है रेले जीन्स लॉ, तो रेले जीन्स लॉ के लिए लैम्डा अगर वेरी स्मॉल है, इफ लैम्डा वेरी स्मॉल, लैम्डा बहुत स्मॉल है, तो एच सी अपॉन लैम्डा के टी की वैल्यू क्या रहेगी लार्ज, एच सी अपॉन रेले जीन्स लॉ के लिए, ये उसके लिए करेंगे प्लांक रेडिएशन लॉ के लिए लैम्डा वेरी स्मॉल या शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य बहुत शॉर्ट है तो लैम्डा वेरी स्मॉल है, तरंगदैर्घ्य बहुत शॉर्ट है, लैम्डा वेरी शॉर्ट है, तो एच सी अपॉन लैम्डा की टी, एच सी अपॉन लैम्डा की टी आपका क्या होगा लार्ज, ठीक है, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। इस स्थिति में यू लैम्डा डी लैम्डा 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा ए की पावर एच सी अपॉन लैम्डा की टी माइनस 1 को कर दिया इग्नोर, कर दिया इग्नोर, इसको कर दिया इग्नोर, तो यू लैम्डा डी लैम्डा, यू लैम्डा डी लैम्डा
8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 लैम्डा ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा की और एच सी अपॉन लैम्डा की थी। ठीक है, ऊपर ले गए। ठीक है, ये बन गया विंस रेडिएशन फार्मूला, यू लैम्डा डी लैम्डा 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 ई की पावर माइनस एच सी अपॉन लैम्डा के ये कहलाता है, ये कहलाएगा विंस रेडिएशन फार्मूला। दिस इज द विंस रेडिएशन, ये आपका विंस रेडिएशन फार्मूला। दिस इज द विंस रेडिएशन फार्मूला। ये विंस रेडिएशन फार्मूला, ये है आपका विंस रेडिएशन फार्मूला। यू लैम्डा डी लैम्डा रिजल्ट ही याद करना, इतना कहाँ टाइम रहेगा, टाइम भी 1.5 घंटे का है, पर अगर तुमने रिजल्ट कई बार कर रखा तो देख के सही कर दोगे। यू लैम्डा डी लैम्डा 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी लैम्डा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, विंस रेडिएशन फार्मूला। अब इसी रेडिएशन फार्मूले को और फॉर्म भी दिया गया है, देखिए, और अदर फॉर्म भी दिया गया है। देखिए, अगर 8 पाई एच सी को कांस्टेंट ए मान लिया, लेट 8 पाई एच सी कांस्टेंट ए के बराबर, कांस्टेंट ए के बराबर 8 पाई एच सी कांस्टेंट ए के बराबर है, और एच सी अपॉन के, एच सी अपॉन के को ले लिया कांस्टेंट, एच सी अपॉन के को विंस कांस्टेंट बी से ही दिखाएं, स्मॉल विंस कांस्टेंट क्या कहलाता है, विंस कांस्टेंट स्मॉल। याद रखना, विंस कांस्टेंट भी आ चुका है एच सी अपॉन के। ये तुम्हारे लिए बड़ा टिपिकल चीज़ है, हम मान रहे हैं, पर ये सब प्रूफ भी कराओ तब भी बहुत दिक्कत होती है। तुम याद करो, बार बार करते रहो, ऑब्जेक्टिव आएगा, हम उस टाइप के कुछ ऑब्जेक्टिव आपको और कराएंगे, तब आपको और समझ में आएगा। अब ये रख दीजिए, यू लैम्डा डी लैम्डा 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 ई की पावर माइनस एच सी लैम्डा के बी यू लैम्डा डी लैम्डा ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 एच सी अपॉन के को क्या मान लिया, बी ई की पावर माइनस बी अपॉन लैम्डा। ये भी आपका क्या कहलाएगा, विंस रेडिएशन फार्मूला। इसको भी हम कोई और नाम नहीं देंगे, विंस रेडिएशन फार्मूला। ठीक है, ये वही है, चाहे ये फॉर्म आए चाहे, ठीक है। दिस इज द विंस रेडिएशन फार्मूला, विंस रेडिएशन फार्मूला। इसे भी हम विंस रेडिएशन फार्मूले का नाम देंगे, इसे भी हम विंस रेडिएशन फार्मूले का नाम देंगे। अब बच्चों देखिएगा, ठीक है, विंस रेडिएशन। अब आपका 5th पॉइंट, इफ लैम्डा वेरी लार्ज
लैम्डा वेरी लार्ज वेवलेंथ, लैम्डा बहुत बड़ी वेवलेंथ, तो ऑब्वियसली hc अपॉन लैम्डा की वेरी स्मॉल, hc अपॉन लैम्डा की वेरी स्मॉल, hc अपॉन लैम्डा की वेरी स्मॉल। अब बच्चों देखिए u लैम्डा d लैम्डा, ठीक है, 8 पाई hc अपॉन लैम्डा की पावर 5 d लैम्डा e की पावर hc अपॉन लैम्डा की माइनस, इसे बहुत स्मॉल माना है, तो hc अपॉन लैम्डा की को आप e की पावर x की तरह एक्सपेंशन ले लीजिए। जब बहुत छोटा होता है तो e की पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस x, आगे एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये सब हम छोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल, इनको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो e की पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस x, e की पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस x, बस यहीं तक चलता है। e की पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस x। तो इसी तरीके से u लैम्डा d लैम्डा 8 पाई hc अपॉन लैम्डा की पावर 5 d लैम्डा, इसका मान क्या करेंगे, 1 प्लस hc अपॉन लैम्डा की माइनस, बस यही तक 1 से। तो u लैम्डा d लैम्डा 8 पाई hc लैम्डा की पावर 5 d लैम्डा hc अपॉन लैम्डा, hc से लैम्डा की पावर, तो u लैम्डा d लैम्डा 8 पाई kt अपॉन लैम्डा की पावर 4 8 पाई kt अपॉन लैम्डा की पावर 4 d लैम्डा, 8 पाई kt अपॉन लैम्डा की पावर 4 d लैम्डा, ये कहलाता है रेले जीन्स लॉ, ये कहलाता है रेले जीन्स लॉ, जीन्स। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ तक कंप्लीट हो गया, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये कंप्लीट हो गया। ये हो गया रेले जीन्स। ठीक है, जरा देखिए कुछ रेडिएशन पर जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं कुछ बोर्ड पे बता दे रहे हैं। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है, ए ब्लैक बॉडी radiates heat per unit area at a rate of 10 to the power 5 at a rate of 10 to the power 5 at 300 Kelvin, at 300
if sun radiates heat, if sun radiates heat per unit area at a rate of 10 to the power 9 watt. Temperature of sun will be A 5700 Kelvin, B 57300 C 5600 और D। ये वो क्वेश्चन है, करे होंगे तो तुरंत कर लोगे, नहीं तो फिर मुश्किल। एक ब्लैक बॉडी है, रेडिएट कर रही है हीट कितनी, 10 टू द पावर 5 वाट। टेम्परेचर है T1 300। सन ने रेडिएट किया है 10 टू द पावर 9 वाट। टेम्परेचर क्या होगा? तो फार्मूला है E1 अपॉन T1 अपॉन E1 का मान है 10⁵, E2 का मान है T1 का मान है और T2 का मान है। तो ये हो गया 10 टू द पावर में बचेगा जाके 1/10 टू द पावर 300 बटे 1/300 बटे गड़बड़ कर दिया। टेम्परेचर 300 कैलोरी दिया, तो ये गड़बड़ 300 डिग्री से कितना हो गया 5 का मान आया। ये बच्चों आ गया तुम लोग सबको? स्नेहा आ गया कि नहीं? ये वाला बताओ। ये e की पावर x का फॉर्मूला लगाया, नेहा इधर देखो, e की पावर x का 1 + x। आगे हायर ऑर्डर जब वैल्यू बहुत छोटी है तो स्क्वायर क्यूब और छोटे हो गए। अगर 10 टू द पावर -2 है, उसका स्क्वायर करोगे 10 टू द पावर -2, क्यूब करोगे 10 टू द पावर -6, तो वो वैसे ही। तो e की पावर x का 1 + x या e की पावर hc/λ kT का 1 + hc/λ, इतना 1 से 1 कट गया, hc/λ, hc से hc कट गया। ये आ गया आपका 8π kT लैम्डा की पावर, ये ठीक है। अब आपने स्टीफन लॉ पढ़ा था, एनर्जी डेंसिटी जो होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, टेम्परेचर की पावर 4। और यहाँ E1 E बराबर सिग्मा T की पावर 4, तो एक E1 लगाया सिग्मा T1 की पावर 4, एक E2 लगाया सिग्मा T2 की पावर 4। ये दो E1 सिग्मा T की पावर T1 की पावर 4 और E2 सिग्मा T2 की पावर। अब E1/E2
T1 upon 10 to the power 4. E1 का मान है 10 to the power 5, E2 का मान है 10 to the power 9. टेम्परेचर 573 और ये है T2. यहाँ पावर 4 ही ले लिया, पहले तो इसका डिवाइड किया तो 1 upon 10 और 573 upon 2, 1 upon 10 और 573 upon 1, T2 बराबर 10. ठीक है, T2 की वैल्यू क्या आ गई? 573. तो केल्विन में ही आएगी, तो ये 573 हो गई. अभी लगा के चेक करेंगे, तब अभी नहीं लगाएंगे इसमें. कितने की? 25. अब देखिए दूसरा एक ऑब्जेक्टिव देखिए, कितना टाइम हुआ है? 5, 10, 15, 20 मिनट और रोको, फिर जाओ. हम आ जाए कैसे निकल जाए. हाँ चले जाओ. सेकेंड देखिए ऑब्जेक्टिव. एट व्हाट रेट, इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल है. एट व्हाट रेट will energy be emitted at what rate energy be emitted from bulb whose filament has a temperature of 3600. If temperature 80,000 Kelvin, if temperature 1800 Kelvin, energy will be emitted at the rate of 60 watt. ये है 56 watt, B है 256 watt, C है 200 watt और D है 300 watt. यहाँ केल्विन में ही दे रखा है. तो देखिए एट व्हाट रेट एनर्जी बी इमिटेड फ्रॉम बल्ब, तो हमको E1 निकालना है. ठीक है, जब टेम्परेचर है 3600 केल्विन. ठीक है, इफ टेम्परेचर T2 की वैल्यू क्या है 1800 केल्विन, तो एनर्जी जो एमिट हो रही है वो 16 वाट. ठीक है, तो E1 अपॉन E2 लगा दीजिए. 256 आ रहा है, देखिए. सिग्मा तो कट ही जाएगा. E1 अपॉन E2 T1 की पावर T1 ये है 16, T1 का मान है 36, T2 का मान है
कितना हुआ? यही बता दी ना। ठीक है नेहा, कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि आज बहुत टफ पढ़ लिया, अगर दिक्कत लगे तो बता देना है। जो दिक्कत लगे बता देना। अभी कल सुबह आओ तो फिर बता देना। इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसीडरेशन था हमने कर लिया है, फिर अभी जब दोबारा कराएंगे फिर कर लेंगे। अब कल से आपको सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कल सुबह 7 बजे। आज तुम्हारा छूटा हुआ है तो तुम कल हमारा कॉलेज में पेपर नहीं है तो कल 9:30 बजे तुम्हें मिलेगा। ठीक है तुम्हारा, इसलिए हम 8 बजे के बाद इसलिए नहीं पढ़ा रहे, मैथ का बैच है ना बच्चों का। ये लोग कितने बजे पढ़ती है ऑनलाइन मैथ? कितने बजे? तो कल 9 बजे तुम्हारे। देखिए कोई और भी बच्चा आना चाहेगा जिसने 9:30 करती, कल इन लोगों का पीछे छूटा हुआ था, रिवाइज करेंगे। ठीक है। सोर्स हैविंग द टेम्परेचर, सोर्स हैविंग the temperature 3000 Kelvin। ठीक है। its wavelength will be A 100 angstrom, B 100। ये तो आपने पढ़ा विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा टी इक्वल टू वो कांस्टेंट किसके बराबर है? बी। लैम्डा टी इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट है आपका बी के बराबर। तो आपका लैम्डा बराबर बी अपॉन 0.3 × 10⁻⁻, टी का मान है 3000। तो ये हो गया आपका, ऊपर ले जाइए तो ये हो गया 0.1 × 10⁻⁻, अपॉन वो ऊपर ले आएंगे इसको करना 0.3 ये हो गया आपका 10⁻11 मीटर। ठीक है। तो ये हो गया 10 × 10⁻⁻10। क्यों? अच्छा -7 पहुँचना है, क्या करती है 4 और ये मिला के 3, हम ज़्यादा कर रहे हैं। 3 और 4 7, 10⁻⁻7। अब इसे क्या किया जाए? 1 2 3, ठीक है, इंटू 10⁻⁻, ठीक है, -10।
हाँ ना, ठीक है ना। तो ये हो गया 1000 1000 वाला बी होना चाहिए। अरे ये ज़्यादा बी होना ज़्यादा बी, ठीक है। 0 एक ज़्यादा बढ़ गया, 1000 तो ये ऐसा छोटा सा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत टिपिकल टॉपिक है, पर प्रूफ तो करना नहीं है, तो सिंपल लैम्डा इक्वल टू 5 है। अब आपको और कराएं कि बस करें? उनका कॉलेज से आ रही है। चलिए अब इतना ही रखते हैं।